सरकार से एक विनती है, रिक्वेस्ट है कि यदि कोई सरकार प्रोजेक्ट ला रही है, जैसे अभी कुछ दिन पहले कौशल विकास योजना चल रही थी, तो ऐसे प्रोजेक्ट 2 होने चाहिए। उस ब्लॉक में, उस विकास खंड में 2 होने चाहिए, लड़कियों का अलग और लड़कों का अलग। अगर जो लड़कों वाला है उसमें लड़के को ही ठेका मिलना चाहिए, ये लड़के को ही प्रोजेक्ट पास होना चाहिए। अगर लड़की को मिल रहा है जिसमें लड़कियां पढ़ सकें, तो वो लड़की को ही मिलना चाहिए। वो प्रोजेक्ट लड़की ही सिर्फ ले सकती है और उसमें लड़कियां ही पढ़ा सकती हैं, लड़कियां ही सिखा सकती हैं और लड़कियां ही पढ़ सकती हैं। और जो लड़कों का हो उसमें लड़के पढ़ा सकते हैं, लड़के सीख सकते हैं, लड़के पढ़ सकते हैं। इससे हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी और जो समाज में छिपे भेड़ियाँ हैं उनसे भी हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी। अगर हमारी सब बातें आपको अच्छी लगती हैं तो पेज को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा ज़रूर दबाइए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बेटियों की सुरक्षा के लेकर बात करना चाहूँगा। जो आए दिन समाज में घटनाएं होती रहती हैं। बात ये है कि हमारी समाज में ये जो कुछ भेड़िए बैठे हुए हैं, जैसे यदि आप अपनी बेटी को या अपनी बहन को अगर किसी अच्छे काम के लिए किसी अच्छा काम कोई कराना चाहें या सिखाना चाहें, तो आपको हर लाइन में भेड़िए मिलेंगे। जैसे अगर आप मेडिकल लाइन में भेजना चाहें तो वहाँ भी भेड़िए मिलेंगे। अगर आप चाहें कि आप उन्हें कोई सिलाई वगैरह सिखा दें तो वहाँ भी आपको भेड़िए मिलेंगे। अगर आप चाहें कहीं जॉब दिला दें उनको तो वहाँ भी आपको भेड़िए मिलेंगे। कुल मिला के किसी भी सेक्टर में जाए तो ये हमारे समाज की एक विचारधारा कहाँ पहुँच गई है, जो हम किसी और की बेटी को बेटी नहीं समझते हैं, किसी और की बहन को हम बहन नहीं समझते हैं। ये गलत बात है। हमें सोचना चाहिए जैसे किसी की बहन हमारे पास काम कोई सीखने आई है तो वो हमारी भी बहन है, उस नज़रों से देखें ना उसको। अगर कोई किसी की बेटी हमारे पास कुछ सीखने आई है या कुछ हासिल करना चाहती, वो अपने ज़िंदगी में अपने भविष्य में कुछ करना चाहती है, तो उसको उस नज़र से, हीन नज़रों से ना देखें। इससे बहनों का, बेटियों का मनोबल टूटता है, इससे वो कुछ कर नहीं पाती, भविष्य में कुछ अच्छा करने की सोचती हैं, मगर वो कहीं जाती हैं तो उनको जब ऐसा अनुभव होता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा भविष्य खतरे में है, हम खतरे में हैं, तो वो वहाँ नहीं जाना पसंद करती, वहाँ नहीं जाती हैं। ये सब चीज़ें हमारे समाज को सोचनी चाहिए। बहुत गलत बात है ये। हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। हमारी लड़ाई उन चंद बलात्कारियों से नहीं है, हमारी लड़ाई समाज के ऐसे बदमाशों से भी है, भूखे भेड़ियों से भी है। मैं समाज की बहन बेटियों से कहना चाहूँगा, अगर आपको कोई इस प्रकार परेशान करता है तो उसका विरोध करें, ना कि चुपचाप बर्दाश्त करके अपने घर बैठ जाएं। उसका विरोध करें अपने बाप से, अपने भाई से, अपने पिता से, अपनी भाभी से, अपनी माँ से, उसको बताएं, अपने टीचर से बताएं। यदि आपका टीचर भी ऐसा करता है तो अपने परिवार में जिसके ऊपर आपको पूरा विश्वास हो उससे बताएं। ऐसे लोगों को सबक सिखाया जा सके। हमारी बहन बेटियां अपनी इज्जत को लेकर, अपनी रेपुटेशन को लेकर चुपचाप घर में बैठ जाती हैं, ये गलत है। उनके खिलाफ बोलें। उनके जैसे कि आप सोचिए कि आपके साथ कोई अगर ऐसा गलत बिहेव कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, आप चुपचाप आके अपने घर पर बैठ गई, तो अगली बार वो किसी दूसरे के साथ करेगा, फिर किसी तीसरे के साथ करेगा। अगर पहली बार में ही आप उसका विरोध करें तो जो समाज में उसकी बुराइयां लोग जानेंगे तो उससे दूर रहेंगे, उससे अपनी बहन बेटियां उसके पास नहीं भेजेंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि बर्दाश्त करती रहती हैं बहन बेटियां और जाती अपना काम करती रहती हैं, कभी कभार उनके पास हादसों को, यही सब बातें हादसा को बढ़ावा देती हैं कि बहन बेटियां बर्दाश्त करती रहती हैं। अब वो समझता है कि इनका कोई देखने वाला नहीं है, कोई केयर करने वाला नहीं है, और वो उस हादसे को अंजाम देता है। सोच कर देखिए कि आपकी बेटी, आपकी बहन के साथ जब कोई हादसा होता है उस वक्त हमारे दिल पर क्या गुजरती है। इसलिए मेरे पूरे भारत देश से, देशवासियों से मेरी विनती है, बहन बेटियों से विनती है कि किसी भी प्रकार का उत्पीड़न बर्दाश्त ना करें।
उसे आके अपने आप जिसके ऊपर आपका ट्रस्ट हो, जिसके ऊपर आपका विश्वास हो, उससे आप बताएं ज़रूर, ताकि विरोध हो सके, ताकि समाज में छिपे उन भेड़ियों को बाहर निकाला जा सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।